अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक ये है कि पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान के जो एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हैं IL-78, इनकी कुछ अनयूजुअल फ्लाइट्स देखी गई इंडियन LOC के नज़दीक, जो मुतनाज़ा बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वहाँ पर। और दूसरा हम बात करेंगे कि तुर्किया ने जो इंडिया पर एक सैंक्शन लगाई है या एक पाबंदी लगाई है वेपन एक्सपोर्ट को लेकर, उसकी बेसिकली अहमियत क्या है या उसकी रियलिटी क्या है। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो रिसेंटली कुछ ड्रोन एक्टिविटी इंडियन साइड से देखी गई थी कश्मीर के एरिया में, पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत नजदीक। और इसी दौरान बहुत सी ऐसी खबरें भी आई जिसमें इंडिया ये क्लेम करता है पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोगों ने इन्फिल्ट्रेट इंडिया में करने की कोशिश की और इंडिया ने उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन किया। और इंडिया ये क्लेम करता है कि उन्होंने कश्मीर के अंदर कुछ कश्मीरी फाइटर्स को इनकाउंटर्स वगैरह में न्यूट्रलाइज किया है। अब इन तमाम चीजों के चलते जब इंडिया की ड्रोन एक्टिविटी और उसके अलावा जो लॉन्ग रेंज रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके अलावा एवैक्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा देखी गई पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक। तो इसी दौरान फ्लाइट ट्रैकर के थ्रू ये भी देखने में आता है कि रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स और IL-78 जो एरियल रिफ्यूलर है वो हवा में उड़ते हैं। और इसे आप देखें तो ये इस्लामाबाद के करीब आजाद कश्मीर की सरहद के अलोंग उड़ रहे हैं और उससे आगे ही इंडिया का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ सबसे पहले एक चीज तो हमें देखने को मिलती है कि IL-78 यहाँ ऑपरेशनली पाकिस्तानी JF-17 थंडर्स के साथ कॉन्टेक्ट किए हुए हैं। और इससे पहले आपको हमने एक वीडियो बना के दी थी जिसमें इंडियन सोर्सेज ये क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो IL-78 एरियल रिफ्यूलर्स हैं ये ग्राउंड कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इनके स्पेयर पार्ट्स में कमी का सामना है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने रशिया से अपील और रिक्वेस्ट की है कि उसे ये स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्पेयर पार्ट्स वगैरह की डिमांड करना ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है मिलिट्रीज में, और इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपका वो जो एसेट है वो ग्राउंड हो चुका है। तो यहाँ आपको IL-78 एयरक्राफ्ट अपने ऑपरेशन सरंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, इसके बारे में हमारी जो अभी तक की मालूमात है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही थी इंडियन बॉर्डर के नजदीक, ताकि इंडिया की तरफ से जो एयर एक्टिविटी की जा रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक उसे डेटर किया जा सके। बेसिकली इससे इंडियन साइड पर एयर एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक की जा रही थी उसमें एक हद तक कमी आएगी, क्योंकि जब आप इस तरह की काउंटर एक्टिविटी करते हैं तो अगले मुल्क को पता चल जाता है कि ये हम पर नजर रखे हुए हैं। सो ये एक डेटरेंस के तौर पर ये पूरे का पूरा एक्ट किया गया है। इसको लेकर इसके अलावा जो भी बातें कही जा रही हैं वो सब बेबुनियाद है। ये बेसिकली डेटरेंस के लिए, और दूसरा ये पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्सरसाइज का पार्ट है। उसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो हमने रिसेंटली ये देखा कि तुर्किया ने इंडिया पर बैन लगाया, और ये बैन वेपन एक्सपोर्ट को लेकर था। लेकिन यह सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंडिया तुर्किया से वेपन खरीदता ही नहीं है। लेकिन रिसेंटली तुर्की और इंडिया के दरमियान एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ था जो कि रिसेंटली कैंसिल हो गया, और उसके बाद तुर्की ने इंडिया पर बैन लगा दिया। दोस्तों, इससे पहले मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली आपको बताता चलूं तो इंडिया और तुर्की की एनादोलू शिपयार्ड के दरमियान $2 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके लिए इंडिया चाहता था कि तुर्की उसे फ्लीट स्पोर्ट शिप बना के दे। मतलब कि जो ऑक्सिलरी आपकी फ्लीट्स होती उस टाइप की इंडिया शिप चाहता था कि तुर्की उसे बना के दे, बट वो कैंसिल हो गया। अब इंडिया ये क्लेम करता है कि हमने ये डील कैंसिल खुद की तुर्किया के साथ, जबकि टर्किश सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने डील साइन नहीं की और ये कैंसिल कर दी डील। बहरहाल यहाँ एक टर्किश ऑफिशियल मुस्तफा मारूद सेकर वो ये कहते हैं कि इंडिया की जो डिफेंस मार्केट है वो अराउंड $100 बिलियन के करीब है, और इंडिया दुनिया के उन 5 बड़े कंट्रीज में से आता है जो सबसे ज्यादा असला इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं। इस दौरान तुर्किया की ये ऑफिशियल क्लेम करते हैं कि चूंकि तुर्की माजी से ही पाकिस्तान का इत्तेहादी कंट्री है, और अगर हम तुर्की के साथ किसी भी किस्म के दफाई मुआहदे करते हैं तो पाकिस्तानी साइड से या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से उस पर डिससेटिस्फेक्शन की जाती है। सो इस जमन में तुर्की ने ये बैन लगाया इंडिया पर कि तुर्की की कोई भी कंपनी इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स नहीं करेगी। अब जो $2 बिलियन की ये डील इंडिया या तुर्की ने कैंसिल की, अब दोनों कंट्रीज कहते हैं कि हमने कैंसिल की अपनी तरफ से। ये भी खत्म होने के पीछे शायद यही भी रीजन हो सकती है कि इंडिया भी कहीं ना कहीं भांप किया था कि तुर्की हम पर ये बैन लगाने वाला है। ये बुनियादी तौर पर एक डिप्लोमेटिक स्टेप है, और उसके अलावा एक सिंबॉलिक स्टेप है कि तुर्किया इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा दिफाई तौर पर। और दिफाई तौर पर ये जो ताल्लुकात तोड़े गए हैं इसके पीछे एक रीजन पाकिस्तान ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा एक और रीजन है कि इंडिया बहुत ही ज्यादा बैक करता है तुर्किया के दुश्मन मुल्क ग्रीस को या यूनान को, और यूनान और इंडिया के दरमियान कंटिन्यूस वॉर एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की जाती हैं, और बहुत ही ज्यादा क्लोज दिफाई और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखे जाते हैं। सो उस जमाने में तुर्किया ने भी अपनी तरफ से ये ऑप्शन अपनाया है। ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर नहीं होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।